हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लासेस डीलर सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का दोस्तों आज 5वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके घटक कितने हैं, अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत यानी औपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसकी अपनी तार्किक भाषा तथा संवाद विधि है, जो शिक्षण संस्थाओं से दूर निवास करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित तथा अमुद्रित माध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के मध्य संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों साधारण शब्दों में अगर हम कहें दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, तो दोस्तों जैसे हम घर पे बैठे हैं ऑनलाइन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा और मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे ही हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसमें हम घर बैठे ही नोट्स मंगाकर या किताब मंगाकर जो पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसे हम साधारण भाषा में लिख भी सकते हैं। आइए दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है जो व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनके पास स्कूल और विद्यालय नहीं है, वो क्या करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नतशील बना सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के निम्न 3 घटक हैं। कौन कौन से? मुक्त अधिगम, दूसरा मुक्त शिक्षा और तीसरा पत्राचार शिक्षा। तो दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। पत्राचार शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों पत्राचार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है यानी भेजी जाती है तथा अनुसरणीय शिक्षात्मक संप्रेषण को भी डाक द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इसमें कहा गया पत्राचार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लिखी गई सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों के पास भेजी जाती है। यानी कोई शिक्षक जो ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं तो क्या करते हैं, नोट्स बनाकर विद्यार्थियों के पास जो लेना चाहते हैं नोट्स वो उनके पास भेजता है तथा अनुसरणीय शिक्षणात्मक संप्रेषण को भी डाक द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है जो अनुसरण के द्वारा शिक्षणात्मक कार्य भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाया जा रहा है। आपकी दृष्टि से शिक्षण के किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यवस्था हेतु निम्न तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। पहला है मुद्रित सामग्री, दूसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री, तीसरा है अध्ययन समूह, चौथा है रेडियो तथा दूरदर्शन और 5वां है कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम। आइए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आगे है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। आइए दोस्तों औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला है औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य समान तथा आदर्शात्मक होता है तथा अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समय अनुसार होता है। दूसरा है औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। और तीसरा है दोस्तों औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र जो है व्यापक एवं नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सीमित है। चौथा है दोस्तों औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी करने के लिए है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। और 5वां है दोस्तों औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय एवं जीवन से संबंध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा सामाजिक वातावरण से है। और दोस्तों अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा के उपरोक्त अंतर से यह स्पष्ट है कि दोनों शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए भी अत्यधिक निकट है। एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा एक दूसरे का पूरक है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं।
तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा की 2 विशेषताएं हैं दोस्तों। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। दूसरा, इस पद्धति में स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा जीवन के से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इनकी न तो कोई निश्चित योजना होती है, न कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण को रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक होती है। आइए दोस्तों आगे क्या है, मल्टीमीडिया क्या है। तो दोस्तों आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग का सूचक है। इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक, ऑडियो, CD, इनोवेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का प्रयोग भी समाहित है। इस तरह है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, शब्द, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अध्ययन को प्रभावशाली बनाने के लिए मल्टीमीडिया का अत्यंत प्रयोग किया जा रहा है। जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तो समानता जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।